नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां और विपक्ष के आरोपों ने किसानों से जुड़े मुद्दे और धान की खरीदी को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार धान पर बोनस देने के अपने चुनावी संकल्प को पूरा करने के लिए इसके फॉर्मूले में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने के बजाय सरकार सभी किसानों को बोवनी के रकबे के हिसाब से प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देगी, ताकि उन छोटे और सीमांत किसानों को भी सरकारी मदद का लाभ मिल सके जो एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेचते हैं या खुले बाजार में फसल बेचते हैं, ऐसा दावा है। लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ एक और वादा कहकर सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने धान की बर्बादी और सरकार के दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आज इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। इसके पहले देखिए इससे संबंधित हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़े मुद्दे हमेशा सियासत के केंद्र में रहे हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार धान पर बोनस देने के अपने चुनावी संकल्प को पूरा करने के लिए इसके फॉर्मूले में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने के बजाय सरकार सभी किसानों को बोनी के रकबे के हिसाब से प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देगी, ताकि उन छोटे और सीमांत किसानों को भी सरकारी मदद का लाभ मिल सके जो एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेचते हैं या खुले बाजार में फसल बेचते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कहा गया था कि हमारे किसानों की आय की दृष्टि से खास करके बोनस खरीद में हम एक तरह से धान खरीदने में मदद करें, तो उस फार्मूले पे भी सरकार काम कर रही है कि अपनी प्रति हेक्टर राशि दे दी जाए, ताकि जो छोटे किसान जो उपार्जन करने नहीं आ पाते हैं या वो अपनी फसल को अपने स्तर से बेच देते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। इधर कांग्रेस ने धान खरीदी व्यवस्थाओं, सरकार की धान संबंधी नीतियों, धान की बर्बादी पर सवाल खड़े किए हैं। जीतू पटवारी ने सरकार पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल के वादे को पूरा न करने का फिर आरोप लगाया। पटवारी ने कहा, जब धान मंडी में आएगा तब मैं मंडी में जाऊंगा और किसानों के सामने सरकार का पर्दाफाश करूंगा। 3100 का आपने बोला था, 2700 का बोला था। आप जिस तरीके से धान में धोखा दे रहे हैं, एक तरह से गला घोट रहे हैं किसानों का। किसान देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं। मैं धान खरीदी आएगी तो मैं मंडियों में जाऊंगा, 3-4 दिन लगातार मैं मंडियों में किसानों से मिलूंगा और इस सरकार का जो असली चेहरा है, झूठ का, करप्ट का, गुमराह करने का, ठगने का, उसको बेनकाब करने की हम कोशिश करेंगे। दावा है कि अब तक प्रदेश में 24.84 लाख मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। ये आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक है। धान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1394 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 749 केंद्र गोदाम स्तरीय हैं। समिति स्तरीय केंद्रों से 3.97 लाख मैट्रिक टन धान मिलिंग के लिए मिलर्स को भेजा गया। इसके अलावा 14.40 लाख मैट्रिक टन धान का परिवहन और गोदामों में भंडारण किया गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन नीतियों से किसानों की परेशानियों का हल निकलेगा या ये सिर्फ सियासी बहस तक सीमित रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मध्य प्रदेश में किसान मोहन का आह्वान, धन धान्य किसान। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अविनेश बुंदेला जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अविनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपसे ही करते हैं। अब चूंकि समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने के बजाय सरकार सभी किसानों को बोनी के रकबे के हिसाब से अनुदान देगी, कितना सकारात्मक फैसला किसानों के हित में आप इसे मानते हैं?
जी अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बृजगोपाल जी, कांग्रेस कह रही है कि अब जब मंडी में धान आएगा तब वहां पर जाकर पर्दाफाश किया जाएगा। क्या मानते हैं कि सरकार का ये जो फैसला है कहीं ना कहीं कोई खामी है जो कि विपक्ष इस तरह के विरोध करने की बात कह रहा है? देखिए अमित जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी है और हमने जो कहते हैं वो करते हैं जी। एक सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ, आपकी रिपोर्ट और जीतू पटवारी का बयान, ये दोनों वास्तविकता को बयान करते हैं कि जीतू पटवारी जी किसानों के लिए कितने गंभीर हैं और राजनीति करने के में कितने सचेत है। देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में 2 दिसंबर से धान का उपार्जन शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश पिछले वर्ष से ज्यादा धान का उपार्जन कर चुका है और मध्य प्रदेश में जो धान है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से आना प्रारंभ हो जाती है। लगभग धान की खरीदी ज्यादातर जगह निपटने की स्थिति में है और 20 जनवरी को तो समर्थन मूल्य का उपार्जन ही समाप्त हो रहा है। और अब जीतू पटवारी जी ये कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं वो भी अभी, कि जब धान आएगी तब मैं समर्थन मूल्य के केंद्रों पर जाऊंगा, मंडियों में जाऊंगा। जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश की धान उसका चावल बनकर विदेशों तक पहुंच चुका है इसी वर्ष की धान का। तो ये जो राजनीति करने की जो आपकी मंशा है इसे छोड़िए, वास्तव में किसानों के और किसानों के कल्याण के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा कीजिए। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। हमने ये कहा था कि धान का समर्थन मूल्य में हम बोनस देकर उस मूल्य को बढ़ाने का काम करेंगे जी। परंतु हमने एक दूसरा निर्णय किया कि होता क्या है, कई जगह जो हमारा छोटा और सीमांत किसान है, कोई 1 एकड़ का किसान है, कोई 1.5 एकड़ का किसान है, इस तरह के किसान बहुत बड़ी संख्या में उपार्जन केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरा, कई अन्य राज्यों से भी बोनस देने के कारण यहाँ मध्य प्रदेश में धान बिकने आती है, जो क्षेत्रीय खास तौर से जगह है जी। इस स्थिति को ध्यान में रखते मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक शानदार निर्णय लिया है कि हम उसका जो बोनी का रकबा है उस रकबे के आधार पर उसे एक राशि प्रदान करेंगे जो उसके सम्मान की निधि होगी और उसके माध्यम से उसकी आर्थिक हालत को बेहतर करने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य। अविनीश जी का रुख कर लेता हूं। अविनीश जी, विरोध क्या सिर्फ धान खरीदी में व्यवस्थाओं को लेकर है आपका या फिर नीतियों को लेकर है? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात है, बात विरोध की नहीं है जी। हम तो साधारण सी बात पूछ रहे हैं कि जो आप चुनाव में वादा करते हो उसको आप पूरा क्यों नहीं कर रहे जी। और अब जब वादा पूरे करने की बात आई तो आप उसमें नियम में बदलाव कर रहे हैं। क्योंकि धान खरीदी, अभी मोहन यादव की सरकार ने भी 1 साल बेमिसाल बनाया ना। पिछले साल जब धान का सीजन था तब भी उनको किसानों को 3100 रुपए मूल्य नहीं मिला जी। और आप देखें वर्तमान में सोयाबीन की जो खरीदी हुई है उसमें भी आप देखें 7 दिन के लिए सिर्फ आपने पोर्टल खोला। प्रदेश में 48 लाख से ज्यादा किसान सोयाबीन की खेती करता है, सिर्फ 3 लाख 4 लाख किसान उसमें रजिस्ट्रेशन करा पाया, उसके तो पोर्टल बंद हो गया। मतलब उसको उचित एमएसपी नहीं मिलेगी। 6,500 पे जो सोयाबीन बिकना चाहिए, अगर बाजार में जाके बेचता है किसान तो उसको बमुश्किल 5-4 रुपए रेट मिलते हैं और वैसे भी एमएसपी आप देखें 4,500 भी नहीं दे पा रहे। तो यही स्थिति धान की है। जब आपने 3100 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किया है जी। अब आप एक नई बात लेके आ गए कि हम टोटल रकबे पर देंगे। अरे साहब, रकबे के हिसाब से आप देंगे। कई बार ये भी होता है कि कोई किसान किसी की खेती करता है, आप समझे, जो आधार कार्ड काय के लिए बनाए गए थे, आधार कार्ड देने वाले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिनका भी स्वर्गवास हुआ, उस समय आधार का भी विरोध किया था। आधार कार्ड इसी दिन के लिए बनाए थे कि जो व्यक्ति अपने आधार में एंट्री लेकर जाएगा, किसान अपनी एमएसपी पर माल बेचना सरकारी सेंटरों पर, वेयर हाउसेस पर, उसको उसकी कीमत मिलेगी और उसका पैसा उसके खाते में आएगा। अब आप कह रहे रकबे के हिसाब से, देखिए आप समझे, जिनके 100 एकड़ के 20-20 एकड़ के रकबे होते हैं, आप पता कर लें, वो डायरेक्टली खेती नहीं करते लोग, कई सारे वो अपनी खेती जो है 5-5, 2-2 एकड़ के लोगों को बांट देते, किराए पे देते। मुझे आप बताएं फिर वो छोटा किसान कहां जाएगा? मतलब आपने जो नीति बनाई वो बड़े जमींदारों के लिए, संपन्न किसानों के लिए बनाई। हम समझ सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े व्यापारियों की पार्टी, अडानी अंबानी जैसे, और बड़े बड़े जमींदारों की पार्टी है। हमने तो बल्कि जमींदार प्रथा को खत्म किया है
जी। तो वही इनकी कार्यशैली में अमित जी परिलक्षित हो रहा है कि आप कह रहे हैं हम पूरे टोटल रकबे पर देंगे। हमारा साधारण सवाल है, कोई विरोध नहीं, हमारा साधारण सवाल है कि जो आपने चुनाव में घोषणा पत्र में वादा किया था उसको आप पूरा क्यों नहीं कर रहे? रोजगार की बात करें तो पिछले 3 साल से कह रहे, शिवराज जी कहते आए हर साल 1.5 लाख नौकरियां दूंगा। चलिए आज सिर्फ किसानों पर ही चर्चा होगी। अवनीश जी, मैं अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, क्या आप भी मानते हैं कि सरकार ने वादा खिलाफी की है, किसी तरह से बदलाव कर दिया है नीतियों में? जी अनिल जी। अनिल जी, क्या आप मानते हैं कि समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल के हिसाब से जो बोनस देने का वादा था उसकी बजाय अब सरकार कह रही है कि किसानों को बोनी के रकबे के हिसाब से अनुदान देंगे, तो क्या यह सरकार की वादा खिलाफी है या फिर इस फैसले को आप अपने हित में मानते हैं? देखिए, सरकार पहले तो सरकार जो भी केंद्र की रही हो, राज्य की रही हो, और इन्होंने जो लागत मूल्य का 1.5 गुना की बात पहले करते आए, उसके बाद में ये मान के चलिएगा कि ये शिवराज सिंह जी तो छलावा करते ही आए किसानों के साथ, मगर मनमोहन सिंह जी से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि जैसे विधानसभा चुनाव में जो कहा गया था कि 3100 रुपए हम धान का मूल्य देंगे, तो ये सब छलावा, इधर छलवल बकने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई सीधे सीधे जो काम हो रहा है वे कीजिए, जो आपने बोला वो हमें मंजूर है। चुनाव वोट लेते समय आप कुछ बोलते हैं, वोट के बाद कुछ बोलते हैं, तो इस प्रकार से दो मुंही बात क्यों करते हैं? भाई अजगर वाला मुंह हो गया, इधर से भी बोलना, इधर से भी बोलना, इधर से भी खाना। अरे भाई, जो बात हो चुकी है आम जनता के बीच, पंचों के बीच, जिस मुद्दे से आपने किसानों का वोट लिया, वो बात को पूरा कीजिए। अब छलवल बक रहा है कि हम ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे आप हैं, और दुनिया की चीजें आप जैसे अभी भाई साहब ने सोयाबीन के बारे में बोला, सोयाबीन 2-2 हजार रुपए जिन्होंने दिए उनकी टालियां तुली है। जिनके पास 2,000 रुपए नगद नहीं थे किसान के, उनकी टालियां बेचारों की 4,000, 3,000, 2-2 हजार रुपए में व्यापारियों ने लूटी है कि ये मिट्टी के नाम पे है, ये FAQ में फेल हो रही है, ये इसमें मिट्टी लगी, इसमें कच्चा दाना, इसमें पक्का दाना 15% से ज्यादा गीला है, कुछ भी बोल देते थे। सरकार कहां सो रही थी, इनके अधिकारी सब कहां सो रहे थे, इनके कार्यकर्ता कहां सो रहे थे उस समय? तो जब भी ये अगर बिक्री की भी बात करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं कि तब भी भरोसा नहीं होगा कि 3100 अगर खरीद भी लेंगे तब भी आधी से ज्यादा मंडी जाएंगी धान पे, क्योंकि कहीं न कहीं इनका खुद सीधा आदेश होता है अधिकारियों को कि कहीं सरकार का पैसा ना जाए, कहीं किसानों का फायदा ना हो जाए, कहीं किसी प्रकार से किसान लाभ ना पा जाए। किसान जो है मजदूर रहे और मजदूर देता रहे, फैक्ट्रियों को मजदूर देता रहे, इनके यहाँ कार्यकर्ताओं को झंडे उठाता रहे, ये शुरू से चाहते हैं। जब किसान, आपने देखा होगा कि अभी आंदोलन चल रहा है हमारे वहां पे, बड़े से बड़े नेता जो है आमरण अनशन पे मरने पे बैठे हुए, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। जान की कोई कीमत नहीं है बड़े बड़े नेताओं की, तो यहाँ किसानों की ये क्या कीमत करेंगे? अरे थोड़ा शर्म खाओ, कम से कम जो बोला उस पे कायम रहो। हम ये नहीं बोल रहे उससे ज्यादा दो, 3100 के 4,000 दे दो। जवाब लेकिन ब्रजगोपाल जी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष तो लगातार इस पर हमलावर है, लेकिन अब किसान यूनियन की तल्खी भी इसमें देखने को मिल रही है। काफी तल्ख लहजे में कहा जा रहा है कि जो कहा था आप उसे ही पूरा कर दीजिए। देखिए, 2 अलग-अलग विषय पर बात हुई है जी। हमारे जो किसान संघ के प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस के हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं, इन्होंने 2 बातें एक कही कि व्यापारियों द्वारा किसान का शोषण हो रहा है। मैं वही बात आपसे मैंने जो कहा था उसका भी लबोलवाब वही है जी। कि यदि आप प्रति क्विंटल के मूल्य से, जो अभी ये कह रहे हैं जी, कि यदि उससे उपार्जन करने का प्रयास सरकार करती है तो अन्य राज्यों से ज्यादा होता है, और उसके माध्यम से ये इस तरह के जो बिचौलिए हैं वो लाभ कमा ले जाते हैं, और उनको बिचौलियों को ही बाहर करने के लिए सीधे किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर करने की बात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कही है, क्योंकि उससे ये पारदर्शिता रहेगी तो मध्य प्रदेश के बाहर का कोई किसान उसका लाभ नहीं ले पाएगा, बिचौलिया उसका लाभ नहीं ले पाएगा, कोई व्यापारी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ये जमींदारों, बड़े बड़े जमींदार, मध्य प्रदेश में कौन जमींदार है मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। मुझे तो ये मालूम है, बचपन से देखता जानता आया हूँ कि मध्य प्रदेश में जो सिंचित रकबा है 18 एकड़ से ज्यादा रखने का अधिकार मध्य प्रदेश में किसी को नहीं है। ये सीलिंग एक्ट है 1972 से उसको लागू करने का काम हुआ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कई बार किस तरह की आप बातें करते हैं। कौन बड़ा जमींदार हो सकता है? और आज भी मध्य प्रदेश में
92% किसान सीमांत कृषक है। तो 92% की चर्चा आप नहीं करना चाहते, आप करना चाहते हैं उस 8% की। और मैं फिर से बार बार कहता हूँ, ये जो सामंती सोच है जो किसानों का नुकसान कर रही है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है, हमारा लक्ष्य है कि पृथ्वी को लाभ का धंधा बनाएं और किसान की संपन्नता में वृद्धि करें। तो इसका सबसे बेहतर तरीका मुझे लगता है कि किसान को डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा ट्रांसफर करना, और वो ट्रांसफर जब होता है तो सीधे किसान के पास जाता है, उसका उपयोग होता है। और एक बात और कहता हूँ, कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, हमारे किसान संघ के हमारे मित्र हैं, साथी हैं हमारे, मैं एक बड़ी विनम्रता से ये आग्रह करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार हो, डॉक्टर मोहन यादव जी की हो, चाहे बाबूलाल गौर साहब की हो, चाहे उमा जी की हो, मध्य प्रदेश में कोई इलाका बता दें जहाँ कभी धान पैदा हुआ करता था, क्योंकि गेहूं और चना तो हो नहीं पा रहा था, बिजली भी नहीं दे पा रहे थे, पानी भी नहीं दे पा रहे थे। आज अगर हमने मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, तब हम इस संपन्नता की स्थिति में पहुंचे। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि जो हमने लागत मूल्य का 1.5 गुना का तय किया था, वो तो सीधे केंद्र सरकार में दे रहे हैं। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है, 6,000 मध्य प्रदेश की राज्य सरकार अतिरिक्त जोड़कर दे रही है। और ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने धान किसानों के लिए घोषणा की है, ये और अतिरिक्त है। तो मैं ये कहता हूँ, इस तरह किसानों को सीधी राशि पहुंचाने का काम आप बताइए देश के किस राज्य में हो रहा है। और जो भी आप राजनीति कर रहे हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि वो जरूर बताएं कि कांग्रेस शासित किसी राज्य में आप कौन सी योजना के आधार पर। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर अनिल जी का रुख करेंगे। अवनीश जी, जवाब दीजिए, क्या इस मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है? क्या किसानों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव नहीं देखती कांग्रेस? अमित जी, हम कहाँ सियासत कर रहे हैं जी। मैं तो अभिनंदन करता हूँ किसान नेता अनिल यादव जी का, कि जो बात मैंने कही उस बात को अनिल यादव जी ने आगे बढ़ाया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और इस पर हमें राजनीति नहीं करना। 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा कह रही है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है, किसानों की आय दुगनी करनी है। ना तो मध्य प्रदेश में खेती लाभ का धंधा बनी और ना ही किसानों की आय दुगनी। हाँ, ये जरूर हो गया कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिले स्तर पर अवनीश जी की आवाज नहीं मिल पा रही, ब्रिज गोपाल जी को एक बार चेक करें। कार्यालय बन गए मध्य प्रदेश का, आप देखें 500 करोड़ का भव्य कार्यालय बन रहा है जी। आप चेक करवा रहे हैं पार्टी चना और गुड़ वाली पार्टी के, मेरी बात सुनिए, जो पार्टी चना और गुड़ वाली पार्टी कहलाती थी, उसका बैंक बैलेंस आज 10,000 करोड़ से ज्यादा है। जो पार्टी अपने आप को साधारण पार्टी कहती थी, उसको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ चंदा मिल जाता है, लेकिन बेचारे किसान की झोली खाली रही। भले 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने में 10 नियम और 10 तरह की बातें। जी ब्रिज गोपाल जी, एक बार चेक करें, ब्रिज गोपाल जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। बातें करते खेती लाभ का धंधा, खेती को किसानों की आय दुगनी करनी है। शिवराज भी 18 साल निरंतर कहते चले गए। अब मोहन यादव भी उनसे ज्यादा गपोड़ी जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये काम नहीं हुआ। साफ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देने वाली पार्टी है। और अब तो मनमोहन सिंह जी का अपमान करने के बाद ये सिख समाज का विरोध करने वाली पार्टी भी बन गई है। ये हर वर्ग का विरोध करती है, ये सिर्फ अपनी झोलियां भरती है, तभी तो इतने बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। और किसानों को सिर्फ इसने लूटा है और ठगा है, हर स्तर पर ठगा। ये भी जो कह रहे थे कि सीलिंग एक्ट 1973, बिल्कुल सही। कौन लेके आए सीलिंग एक्ट? इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। सीलिंग एक्ट जो था 1963 में आ चुका था, ठीक है। और 1973 की जो बात कर रहे हैं, उस समय हमने पीवी पर्स खत्म किया था, जो राजाओं का जो पेंशन मिलती थी वो खत्म किया था। और हमने 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और हरित क्रांति के जनक भी कांग्रेस के ही नेता हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ये सबसे पहले ये पता करें कि इन्होंने किसानों के हितों के लिए क्या किया। चलिए, तो किसानों के हित के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस लगातार ये कह रही है। अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, क्या मानते हैं कि किसानों को सरकार के इस फैसले से नुकसान क्या होगा, कितना नुकसान होगा और आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या अपील करेंगे सरकार से? अनिल जी अनिल जी, क्या मानते हैं इस फैसले से क्या किसानों को नुकसान होगा? देखिए, बिल्कुल नुकसान का ही काम सरकार करती आ रही है। हम जब बोल रहे हैं कि हमें बैठा के
बात करो, हमने 6,000 सोयाबीन की मांग की, पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ। आपने देखा होगा चढ़ बढ़ के 6,000 के लिए हम जगह जगह गए हैं, जगह जगह प्रदर्शन हुए, बल्कि सरकार ने उसमें आंख नहीं खोली या किसान नेताओं से बात कर ले। लेकिन बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी फैसला लेना है, क्या किसानों के संगठन देश में नहीं है, प्रदेश में नहीं है? क्या किसान देश में, प्रदेश में नहीं है? आप वहां एसी में बैठ करके फैसले लेते हैं, जो किसान विरोधी फैसले होते हैं उस पर हमें डिबेट करना पड़ती है, उसको हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। अरे सो की सीधी बात, आपको चुनाव के समय ये बात क्यों अच्छे से समझ में आती कि किसानों का हित इसमें है? वो हित को बदल देते हो आप। अभी आप बोल रहे हैं जबकि खेती बड़े किसान है नहीं। अरे उन नेताओं से पूछिए जो इनकम टैक्स बचा रहे हैं, जिनके पास 2-2 एकड़ जमीन है। आज शिवराज सिंह जी चौहान ने 2 करोड़ रुपए के फूल उगा डाले 2 एकड़ जमीन में। अरे वो हमको भी बताया जाए कि कैसे फूल उगते हैं भाई। और ये अभी रिश्तेदारों ने 100 एकड़ जमीन उनके ने ली थी, कोई साले के नाम करी, फिर दूसरे के नाम हो गई। ये कहां से आ रहे पैसे भाई? 100 एकड़ एक फैसले पर क्या अपील करना चाहेंगे? हमें भी फार्मूला बता दें कि 150 एकड़ कैसे ली जाती है, कैसे 2 करोड़ रुपए के फूल उगाए जाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं साहब, डिबेट पे अच्छी लगती है, बचाव अच्छा लगता है, ये सब बोलने की बात है। दूसरी बात उत्पादन की अगर बात करते हैं, ये कि उत्पादन बढ़ा है, पानी बढ़ाया, जितना उत्पादन किसान का बढ़ रहा है उससे ज्यादा उसका घाटा बढ़ रहा है। वो कैसे उठा पटक करके नौकरी पेशे में बच्चे बाहर गए हुए हैं उससे लेकर के खेती कर रहा है, दुकानदारी से पैसे लगा करके खेती कर रहा है, क्योंकि पुश्तैनी जायदाद को बचा के रखना है, बेचना उसके लिए शर्म का मुद्दा है। आत्महत्या कर लेगा, मर जाएगा, लेकिन जमीन नहीं बेचेगा। क्योंकि आप ये सोच रहे हो जमीन क्यों कर रहा है बिक्री? क्योंकि बाप दादाओं की जमीन ही उसका मान सम्मान होती है, उसको वो बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। गेहूं में फायदा नहीं मिला, वो सोचा धान में मिल जाएगा, सोयाबीन में मिल जाएगा, मूंग में मिल जाएगा। भाग दौड़ वह कर रहा है, मेहनत वह कर रहा है, ठंड के मौसम में कैसे जा रहा है, गर्मी में कैसे जा रहा है, उसकी तरफ देखिए। उसकी आवश्यकताओं को आप चुनाव के समय अगर समझ रहे हैं तो बोल दें तो फिर पूरा कीजिए, या तो बोलिए नहीं हमारे बस का है नहीं। दूसरी बात, अगर व्यापारी फायदा उठा रहे हैं तो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं कि उसपे कानूनी जमा पहना दीजिए। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई खरीदे तो बिल्कुल, इस पर तो काफी समय से मांग भी किसानों की हो रही है। लेकिन बृजगोपाल जी, क्या मानते क्या सरकार इस पर फिर से विचार करेगी? क्योंकि यूनियन कह रही कि आपने हमारे हित में फैसला लेने की बात कही, लेकिन हमें ही इससे अवगत नहीं कराया और आपने फैसला ले लिया। देखिए, हम तो हमेशा ये कहते हैं जी, हमने कभी नहीं कहा कि आऊंगा नहीं, फिर आप बताता है या कोई भी काम ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ हो चुका है। उसमें बातचीत की, उसमें समझने की, उसमें विस्तार की गुंजाइश हमेशा है। परंतु एक बात को आप समझ लें, मैं फिर से कहता हूँ अनिल यादव जी, आपको जरूर जिम्मेवारी से कहूंगा, आपने अभी मूंग का भी जिक्र कर दिया। आज के सिर्फ 8 से 9 साल पहले मध्य प्रदेश में मूंग नहीं हुआ करती थी, भादों के महीने में बोई जाती थी, जिसका लगभग फैसले पर जमीन को हमें बचाना है तो अगर 10 फसल होगी तो हम 10 लेंगे। कांग्रेस की जगह अगर दूसरी पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे चौथे मुख्यमंत्री हैं और सबके नेतृत्व में किसानों का कल्याण हुआ और कृषि का विकास हुआ। और इसी कारण तो आज मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 23% है देश में किसी राज्य की नहीं है, क्योंकि किसान के साथ खड़े होने वाली मध्य प्रदेश की सरकार है। और मैं फिर से कहता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो उस लाभ को किसान तक नहीं पहुँचने देना चाहते। चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि फैसला बिल्कुल किसानों के हित में है। हालांकि यूनियन इससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के परिणाम इस फैसले के आते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।